प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद हैं और हमारी वरिष्ठ आचार्य हैं, भगवत स्वरूप हैं और वैष्णव हैं। भक्ति की कथा सुनने से तो भगवान और भगवान का प्रेम दोनों मिल जाते हैं। ठाकुर जी की कथा सुनने से तो केवल भगवान की प्राप्ति होती होगी, पर भक्ति की कथा सुनने से भगवान और भगवत प्रेम इन दोनों की ही मंगल प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुयोग कहां मिले। अगर हम केवल राधारमण जी की कथा सुन रहे होते तो राधारमण जी ही मिलते, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की कथा सुनने से राधारमण जी भी मिलेंगे। और राधारमण जी कैसे मिलेंगे, ये साधना पथ, ये प्रेम पथ का भी पता चल जाएगा। द्विजवर कुलचंद्रो भट्टवंश प्रदीप सुभग सुनस दीर्घो दिव्य चंद्रास्यहासः अविरल गलधारम नेत्र युग्मं वहन्यः परम पतितमीशं पातु गोपाल भट्टः। श्रील कवि कर्णपुर हमारे आचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद हुए कवि कर्णपुर। श्री कवि कर्णपुर जी ने ये गोपाल भट्टाष्टकम की रचना की है। राधारमण जी में ये रोज गाया जाता। परम पतितमीशम पातु गोपाल भट्ट। और अनेकों महाराज, श्री गोपाल भट्ट प्रभु तुआ श्री चरण कभु देखिब की नयन भरिया। बंगला में ये बड़े सुंदर पद हैं। सुनिया असीम गुण पांजारे विधिल मन न छिन दिया जाइबे मरिया। श्री मनोहर दास बाबा जी ने श्री गोपाल भट्ट जी के ऊपर ये सुंदर, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का पूरा चरित्र भी एक बंगला के गीत में लिखा गया है। आरे मोर प्रेमालय परम करुणालय, आरे मोर प्रेमालय मोर करुणालय। श्री गोपाल भट्ट भूमाझा गोपाल भट्ट भूमाझा सकल सदगुण खानी विप्रवंश शिरोमणि। सकल सदगुण खानी श्री वेंकट भट्टेर कुमार। श्री वेंकट भट्ट कुमार। श्री गौरांगेय प्रिय अति अद्भुत भजन रति। प्रिय अति अद्भुत भजन रति। जगते विदित कीर्ति जा अल्पकाले महाशक्ति के बछीते पारे शक्ति। अल्पकाले महाभक्ति के बछीते पारे शक्ति। सदा कृष्ण रसे मतोया रसे
दक्षिण भ्रमण काले प्रभु चरी मास छली। दक्षिण भ्रमण काले प्रभु चरी मास दक्षिण के भ्रमण में प्रभु 4 मास रुके। पूरा चरित्र है इसमें। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो, फिर भी सुनना चाहिए महाराज। दिन भर में कितने काम करो जो समझ नहीं आते, उसका भी गुण है महाराज। दक्षिण भ्रमण काले प्रभु 4 मास छली। दक्षिण भ्रमण काले प्रभु 4 मास छोड़ी। त्रिमल्ल वैकंठ गृहे स्थिति। त्रिमल्ल वैकंठ गृहस्थी तथा निज नाथे पाया परम आनंद भैया। तथा निज पदे पाया जीवन आनंद पाया। पितारो आज्ञाय सेवेनी। ज्ञान सचि सुत गौ हरि परम करुणा पुरी। सचि सुत गौर हरि परम करुणा कोरी। प्रिय भट्ट गोपाल तरे। प्रिय गोपाल भट्ट तरे। प्रिय गोपाल भट्ट तर। श्री नरहरि चक्रवर्ती पाद ने ये बंगला में पूरी चरितावली गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की लिखी है। मैंने तो 5-6 उसमें से मात्र आपको प्यार सुनाई हैं। बहुत सारी प्यारें और गीत है महाराज। उसी नरहरि चक्रवर्ती पाद की चरितावली के आधार पर लिखित श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चरित्र जो बंगला की प्यारों में है, उसी की हम व्याख्या करते हुए आपको श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र सुना रहे हैं। और अपनी इस प्रणाली, अपनी इस उपासना, अपने आचार्य, अपने ये जो गुरु घर की गुरु आचार्य परंपरा की बात है, इतने विस्तार से तो पहली बार ही हमको सुनने का अवसर बना है। तो ये है, पर पहले की रीति ये होती थी भैया कि आचार्य की बात तो शिष्य को स्वयं अध्ययन करके जाननी चाहिए। कोई जिज्ञासा करे तो बतावे, पर खुद हम जिसके चरणों में समर्पित हो रहे हैं, उसकी प्रणाली, उसके परिवार, उसके पूरी परंपरा के विषय में तो कम से कम हमारे भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। जय गोपाल सई गोपाल भट्ट आचार्य माम विजानियात। भगवान ने भागवत में कहा है आचार्य तो मुझसे बड़े होते हैं महाराज। आपने सुना कैसे आपका अध्ययन हुआ, कैसे आपका जनेऊ संस्कार हुआ। 8 वर्ष की अवस्था में ये सब करके, और उनके चाचा जी प्रबुद्ध जी, ताऊ जी का नाम था त्रिमल्ल, पिताजी का नाम था वेंकट, और चाचा जी का नाम था प्रबोध। वो श्री प्रबोध कैसे बैरागी होकर के घर छोड़ करके काशी चले गए, और वहां उनको प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्धि मिली। पहले तो बहुत होती थी महाराज। श्री चैतन्य चरितामृत में का प्रारंभ ही सबसे पहले इस प्रसंग से ही लगभग हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु
काशी गए हैं और उनका प्रकाशानंद सरस्वती पाद के साथ बड़ा लंबा संवाद हुआ है, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने परम भक्ति प्रदान करके फिर से उनका नाम प्रबोधानंद सरस्वती रख दिया है। आप ज्यादा आपको वो नहीं कह रहा, सरल सरल आपको विषय सब समझ में आ जाती है। इतने लोग हमारे यहां पुराने सुनने वाले बैठे हैं, पर ऐसे मेरे पहली बार मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल इंफॉर्मेटिव सरल सरल कहूं। महाराज स्तंभ से दर्शन करते, समुद्र में 3 बार स्नान करते, तब 1-2 साल बीतने पर 1568 में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु वैशाख मास में लगभग यही महीना में दक्षिण की यात्रा पर निकले। भ्रमण करते समय मैं ये प्रसंग आपसे कह चुका हूं कि कैसे अलग अलग स्थानों पर घूमते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन करने गए, और जब वहां संकीर्तन कर रहे थे तब श्री वेंकट भट्ट जी की उन पर दृष्टि पड़ी। तुरंत श्री वेंकट भट्ट जी ने भगवान श्री रंगनाथ जी की प्रसादी माला उतारकर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के गले में डाल दी। आप ठाकुर जी की प्रसादी पाना चाहते हैं तो ठाकुर जी को रिझाने वाला कृत्य कीजिए महाराज। मांगने से मिले उसमें सुख कम है, अचानक अपने आप कोई वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो उसमें प्रत्यक्ष श्री राधा रमण जी की प्रसन्नता का अनुभव हो जाता है। क्या बढ़िया चीज है, बिन कहे सेवा मिल जाए तो चूकना ही नहीं चाहिए, वो जीवन में बड़ी फलीभूत होती है। अनुभव हो जाए, आप जाइए, मैं निवेदन करूं, हमारे गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ जो भजन है और गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ जो कीर्तन है, ये 2 चीज असली आपको मिली हैं। आप जिस धरती के देवालय में जाओ, अरे मैं तो यहां तक बोलूं, कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए मंदिर नहीं किसी गिरजाघर में भी जाना पड़ जाए तो वहां जाकर के भी ये 2 काम अवश्य करिएगा। मौका लगने पर बैठ के फटाफट गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुए मंत्र का जप कर लीजिएगा और 2 मिनट बैठ के कुछ ना हो तो ताली बजा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे संकीर्तन कर लोगे, राधा रमण लाल की जय बोलोगे। मैं सच कह रहा हूं, क्या पता पैसा लाखों रुपया देकर के भी ठाकुर जी की वो अनुभूति, वो प्रसादी, वो वस्तु न मिले जो एक बार राधा रमण लाल की जय जयकार करने से मिल जाए। और करो न करो, ये 2 कार्य बढ़िया से मंदिर दर्शन करने जाने से पहले मैं साची कहूं, गुरु मंत्र का ईमानदारी से जाप करके जाना, कोई बिना व्यवस्था के भी आपको वीआईपी दर्शन होंगे। ये अनुभव की बात है, करके देख लो महाराज। और वहां हरि नाम संकीर्तन का सुख लो। श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा नाम संकीर्तन किया कि श्री वेंकट भट्ट जी आनंदित होकर श्री रंगनाथ जी की दिव्य माला लेकर के आपने उनके कंठ में डाल दी, साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु जी सन्यासी वेश में थे तो सन्यासी का तो वैसे ही बहुत विशेष सम्मान, अभी भी कम से कम इतनी संस्कार की गनीमत तो बची है, कोई महात्मा आ जाए तो प्रणाम करें। अगर वो भी नहीं बचा तो समझ लेना कि जल्दी ये दिवालियापन होने वाला है, खोपड़ी खराब हो चुकी है। महाराज प्रार्थना करने लगे, आपने कुछ पाया, आपने कुछ लिया, मेरी बड़ी इच्छा, यहां तो भीड़ भाड़ है, सब दर्शन करने आ रहे हैं, भगवान की अर्चना हो रही है, तो आपने निवेदन किया, मेरी ऐसी इच्छा है आप कुछ देर के लिए मेरे घर चलकर भिक्षा ग्रहण करें। महाराज, जिसको देने से लेने वाला का उद्धार हो जाए उसको भीख कहते हैं, और जिसको देने से देने वाले का उद्धार हो जाए उसको भिक्षा कहते हैं। इससे सरल और क्या कहूं, पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि चरित्र ऐसा भी सुनाया जाए कि यहां भी बैठे सबके चरित्र का निर्माण हो सके।
नहीं तो क्या उसकी आवश्यकता है, नहीं तो केवल जानकारी मात्र रह जाएगी, केवल इतिहास मात्र रह जाएगा। अगर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र को सुनकर किसी वैष्णव के चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता। क्या सुंदर बात है। श्री प्रभु घर पधारे, बड़े आदर के साथ, बड़े आनंद के साथ चरण धो करके, चरण प्रक्षालन करके संत घर में आवे, बड़े आनंद से उसके चरण धोवे महाराज, सत्कार करें, सब बालक प्रणाम करें। घर का संस्कार कैसा है, घर का बच्चा जैसे संत को प्रणाम करता है उसी बात से ढोल की पोल खुल जाती है। सब भागे महाराज, अरे वाह संत आ गए, संत आ गए, आज तो हमारे भाग्य की क्या कहनी। श्री त्रिमल्ल आदि सब अत्यंत प्रसन्न हो गए, सबने सश्रद्धा नमन किया। उसी समय उसी घर की भीड़ में उनको हटाता हुआ 11 वर्ष का एक बालक अपनी स्वाभाविक चापलता से आकर पास आकर उसने तुरंत, इतना संस्कार था कि सामने बैठे, सामने खड़े श्रीमन महाप्रभु को एकदम नमस्कार पूर्वक प्रणाम किया और एक शब्द का प्रयोग किया, अड़ियान, अड़ियन, अड़ियन। दक्षिण में खास रामानुज संप्रदाय में अड़ियन कहा, अड़ियन, अड़ियन का मतलब वहां प्रणाम, जैसे कोई कहीं जय श्री कृष्ण कहते हैं, कोई राम राम जी कहते हैं। उसी समय जैसे ही पास आके, जैसे बच्चा चंचल होता है, खड़ा सा हो गया, तो श्री वेंकट ने तुरंत कहा, अरे अरे गोपाल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे ही गोपाल कहा तो महाप्रभु जी तो तुरंत चौंक कर उन्हें देखने लगे और गोपाल नाम लेते ही श्रीमन महाप्रभु जी को श्री गोपाल, हमारे श्री ठाकुर जी का स्मरण हो आया। अरे वाह, अभी अभी उडुपी में श्री मध्वाचार्य जी के यहाँ श्री गोपाल का दर्शन कर कर आए थे, उनकी स्मृति आने लगी। अरे वाह वाह, नर्तन गोपाल, बाल गोपाल, मन का स्मरण आते ही तुरंत आंखों से करुणा बह पड़ी। कैसे भाव से कहा, गोपाल महाराज। आहा, किसी वास्तविक प्रेमी के सामने उसके प्रियतम का नाम भी ले लो तो वो भाव में भर जाता है। आहा, एकदम भावुक होकर महाप्रभु जी को ब्रज लीला का स्मरण होने लगा। महाप्रभु जी के उस दिव्य महाभाव में स्थित, जहां आंखों से आंसू बहने लगे थे, खड़े खड़े श्रीमन महाप्रभु ने पीछे जा रहे, पिताजी ने कहा ना गोपाल इधर आओ, तो पीछे हट रहे उस बालक का हाथ पकड़ लिया और पीछे जाने से रोक दिया और आगे ला करके तुरंत कहा, नहीं नहीं, हे गोपाल कृष्ण कहो, गोपाल कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। भजो कृष्ण लह कृष्ण, जप कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण परम धाम। महाप्रभु जी बोले, गोपाल कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। गोपाल स्तब्ध होकर महाप्रभु जी के हाथ को पकड़े, टकटकी नजर से वो 11 साल का बच्चा, गौर हरि की दिव्य अंग कांति और दीर्घ बपू महाप्रभु, जैसे कोई बालक सूर्य को देखता। महाप्रभु जी लगभग 11 फुट के, हाथ बड़े बड़े, खड़े हो तो घुटने तक हाथ आए, इतने बड़े हाथ थे। इसीलिए कहते हैं आजानुलंबित भुजौ। आजानु मतलब जंघा के नीचे तक हाथ आ जाए। भगवान के ये एक लक्षण है, लक्षणों में एक ये भी लक्षण है, जिसमें भगवान का अंश हो उसके हाथ बड़े लंबे लंबे होते हैं, दीर्घ, आजानुलंबित भुजौ। ऐसे लंबे महाप्रभु और लंबे हाथ, सन्यासी का वेश, सन्यासी में तो बहिर्वास पहना जाता है, तो अंग का भी दर्शन, स्वर्ण कांति का दर्शन, और सामने खड़े हैं गोपाल, बालक का हाथ थाम रखा है, कहते हैं गोपाल कृष्ण कहो। गोपाल टकटकी नजर से लगा के देखता है महाराज।
इतनी देर में ये तो खड़े ही थे, इतनी देर में पास ही था, तो तुरंत दौड़कर, जब तक आपस में ये खड़े देख रहे थे, बोल रहे थे, उतनी देर में श्री वेंकट बड़े सुंदर घड़े में दौड़कर कावेरी का जल ले आए। पास ही बह रही थी, और कावेरी का जल लाकर तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण धोए। महाप्रभु सीधे खड़े हो गए, पर गोपाल टकटकी लगा के देखता रहा। भावावेश स्थित हो गया, बालक में एक अलग प्रकार के परिवर्तन से आ रहे थे। और फिर उसी समय सबसे पहले गोपाल ही खड़े थे, तो श्री वेंकट जी ने महाप्रभु जी के चरण धोवन का जो जल था वो सबसे पहले अंजलि में भर के गोपाल के माथे पर छिड़क दिया जोर से। जैसे ही जल छिड़का तो बालक तो अत्यंत भावावेश में आ गया, जल बहने लगा तो सबको लगा कि ये माथे पे छिड़का हुआ जल बह रहा है, पर उस जल के बहाने 11 वर्ष के उस बालक के आंखों से आंसू बहने लगे। और बड़े भाव से महाप्रभु कहते कृष्ण भज, तो महाप्रभु कीर्तन करने लगे और गोपाल नृत्य करने लगे। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी परिवार के लिए, क्योंकि कल हम वर्णन कर चुके हैं, ये तो बालकपने से ही संकीर्तन के बड़े प्रेमी थे। तो महाप्रभु कहने लगे भजो कृष्ण जपो कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण परम धाम। हरि बोल। सब अत्यंत आनंद में बीत गए। उसी समय हाथ जोड़कर श्री वेंकट जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, चातुर्मास्य आसी प्रभु हैल उपसत्र, चातुर्मास्य कृपा करी रह मोर घर, कृष्ण कथा कोहि कृपाय निस्तार अमरे। श्री वेंकट बोले, हे भगवान, चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ होने का मुहूर्त लग गया, समय आ गया। तुरंत मुहूर्त तो तुरंत बदल जाता है, वो शुभ मुहूर्त आ गया। अब से चातुर्मास्य शुरू हो गया। तो अब तो सारे नदी के मार्ग बंद हो गए। पहले समय में सन्यासी चातुर्मास्य में यात्रा नहीं करते थे महाराज, जहां होते थे वहीं रहते थे, और चातुर्मास्य का व्रत नियम करते थे महाराज, खास सन्यासी महाराज। अब तो नाव भी चलना बंद हो जाती थी महाराज 4 महीने, बाढ़ सी आती थी। ऐसी दुर्व्यवस्था में, अव्यवस्था में हम आपको कैसे जाने देना। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप 4 महीने समाप्त होने तक इस दीनहीन मलिन की छोटी सी कुटिया में आप रहें। ये कुटिया मैं आपको ही प्रदान करता हूं। तो महाप्रभु जी अभी तक उनकी मुंह मुद्रा नहीं बदली। जैसे कहा, बड़ी मीठी बात बता रहा हूं, जैसे ही श्री वेंकट ने कहा 4 महीने चातुर्मास शुरू हो गया, तो मुंह उनका चेंज नहीं हुआ। ऐसे ऐसे थे वैसे ही मुस्कुरा रहे थे, वैसे ही मुस्कुराते थे, जैसे थे, स्माइलिंग फेस वैसे। फिर थोड़ी देर में कहा कि आप हमारे घर रहिए, तो भी उनका फेस चेंज नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही। तो तुरंत उसके बाद क्या कहा, कृष्ण कथा को ही कृपया निस्तार ओ मारे। मेरी ऐसी इच्छा है 4 महीने आप रहिए और हमें श्री कृष्ण कथामृत का रसपान कराइए। महाप्रभु जी खिलखिला उठे, हाँ हाँ जरूर 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 जरूर। सत्संग ही सबसे बड़ी निधि है। तो जैसे ही महाप्रभु जी से कहा कृष्ण कथा को ही कृपया, 4 महीना क्या करो, रहने की क्या जरूरत है। महाप्रभु सन्यासी तो घूमता है, किसी पेड़ के नीचे रह जाते। महाप्रभु जी रही थे जंगलों में, अकेले घूम रहे थे, इनके घर क्या रहने। ऐसा थोड़ी ना कि हर साल ही 4 महीने आते थे, तो हर साल कहीं ना कहीं तो रहते ही थे। आज यहां क्यों रहे, मन में इच्छा जगी भाई,
कृष्ण कथा हो जाए थोड़ी, रोज थोड़ी देर का सत्संग जरूर हो। महाप्रभु जी के आनंद की सीमा नहीं रही महाराज। तब उनकी प्रार्थना से श्री चैतन्य देव ने 4 महीने आपके यहां निवास किया। महाप्रभु जी नित्य कावेरी का स्नान करते, यमुना जी का स्मरण करते, रंगनाथ जी के दर्शन करते, नाम संकीर्तन करते। यही सहज सहज, ज्यादा कड़ा नहीं करना चाहिए भजन में अपने आप। रोज कीर्तन करते 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 पूरे परिवार को रस में महाप्रभु जी ने, जिसके घर गौर हरि कीर्तन करें। भक्तों के घरों में तो बहुतों ने कीर्तन किया है, पर आज तो इस आंगन में स्वयं भगवान ने कीर्तन किया। ये आंगन तो धरती में दूसरा है ही नहीं। या तो ये शिवास जी का आंगन है या वेंकट भट्ट का आंगन है महाराज, जहां गौर हरि स्वयं साक्षात श्रीमन महाप्रभु बैठकर कीर्तन कर रहे हैं महाराज। पूरा घर रस से सराबोर हो गया महाराज। धीरे 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 आस पड़ोस भी आने लग गए। उपासना में कीर्तन होना क्या तो नियम था, पर ऐसे केवल कीर्तन करने का नियम नहीं था। तो धीरे धीरे माहौल बनने लगा वहां भी। सब आस पड़ोस के लोग भी रोज कीर्तन में आके बैठने लगे। कभी कभी आसपास के भी वैष्णव महाप्रभु जी को भिक्षा के लिए निवेदन करने आते। हे गुरु प्रभु, आज हमारे यहां भिक्षा लीजिए। तो श्रीमन महाप्रभु कहते मैं जरूर भिक्षा लेने आऊंगा, पर वहां थोड़ी देर नाम संकीर्तन हो, ठाकुर जी को भोग लगे। इस भावना से सब बैठते। भिक्षा इसी भाव से लगाते कि जैसे भगवान को भोग लग रहा है, उन्हीं को निवेदन कर। आप किसी संत को भिक्षा के लिए बुलाओ तो इस भाव से बुलाओ कि भगवान को बुला रहे। मैं बोलूं संत भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। किसी में भगवान है, ये उसके होने में बात नहीं प्रमाणित होती, ये तुम्हारी दृष्टि में प्रमाणित होती। एक निवेदन करूं, किसी संत को भिक्षा पर बुलाओ, भोग पर बुलाओ, तो पहली चीज है कोई आपके यहां ठहरे सत्संग पर आवे, भोग पावे, तो हमें उसकी मर्यादा का ध्यान रखना है। हम अपनी दिनचर्या उस पर नहीं थोप सकते, उसके नियम का अनुसरण करना है, तभी संत और भगवंत की सेवा हो सकती है। हम क्या करते, जब हम उठें तब ठाकुर जी को उठावें। ना ना, ऐसा होता तो राधा रमन जी की मंगला कभी होती ना है महाराज। एक बार की बात, श्रीमन महाप्रभु कावेरी के तट पर एक अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे बैठकर सुंदर हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। अभी अभी झिनी झिनी वर्षा हुई है, बादल हटे ही हैं महाराज। महाप्रभु जी का संपूर्ण अंग वर्षा से भीग गया है, तो उन्होंने अपने ऊपर पड़े हुए पटके को गीले होने से उतार के रख दिया। देखा सभी ने कि गौर हरि का शरीर अत्यंत शिथिल हो गया है, क्योंकि महाप्रभु जी ने कई दिनों से प्रसादी नहीं पाई है। सन्यासी का नियम है कि वो सूर्य दर्शन किए बिना भोजन नहीं करता। इन नियमों में ये भी नियम है। हम बड़ी आसानी से अगर सन्यास के नियम पढ़ लो ना, तो आदि तो भाग खड़े हो महाराज। गृहस्थ के ही पढ़ लो तो कहीं कहेंगे महाराज काई को ब्याह किया हमने, रोज सॉरी बोलना पड़ता। महाप्रभु जी ने सूर्य दर्शन के बिना भोजन नहीं करते। तो बहुत दिन से सूर्य दर्शन नहीं हुआ, तो महाप्रभु जी ने बैठे बैठे कुछ पाया भी नहीं। अब चूंकि महाप्रभु जी ने नहीं पाया है, तो भट्ट परिवार ने भी नहीं पाया। भैया
निष्ठा बड़ी कीमती चीज है महाराज, बड़ा भारी हीरा है। प्रेम हो जाए तो कहां होश रहे वे महाराज। वेंकट परिवार ने भोजन नहीं किया, बल्कि बैठे बैठे प्रार्थना करते रहे। किससे प्रार्थना करते रहे? बात समझिएगा। महाप्रभु जी से प्रार्थना नहीं करी कि आप भोजन करिए, बल्कि सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप प्रकट हो जाओ, हे प्रभु आप प्रकट हो जाओ। वेंकट भट्ट भी मंत्र सन्निधान, इतने बड़े आचार्य परंपरा के थे, बैठे बैठे सूर्य आवाहन का मंत्र बोलते रहे, मंत्र बोलते रहे, भगवान श्रीमन नारायण श्रीरंगम से प्रार्थना करते रहे। इनका नियम निभे। और जब बहुत एक दिन, जिस दिन उन्होंने दुपट्टा उतारा ना, उस दिन जब महाप्रभु जी के शिथिल अंग का दर्शन हुआ भीगने पर, तब उनके मन में बड़ा भाव आया कि ओ हो महाप्रभु जी इतने दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी, उसी समय बादलों को छाट के मध्याह्न में भगवान भुवन भास्कर प्रकट हो गए। और जैसे ही सूर्य की दिव्य किरण गौरहरि के श्रीअंग के ऊपर पड़ी, तो जैसे सोने के पर्वत पर सूरज की परछाई आए, वो चमक जाता है। श्री गौरहरि का भी अंग प्रत्यंग प्रज्वलित हो गया महाराज, एकदम अवस्थित हो गया। सबने हाथ जोड़ के तुरंत अब भिक्षा का ग्रहण अनुरोध किया। महाप्रभु जी ने अपने नियम को पूरा करके सूर्य प्रणाम करके आप पधारे। और मध्योंतर मतलब मध्य के अंत के समय, लगभग समझिए 3 बजे के बाद आज की भाषा में, तब महाप्रभु जी घर आकर के, मध्याह्न मतलब 12 बजे दर्शन हुआ। एक चीज होती है ना कि अरे अब दर्शन हो गया, भगो भगो भगो, ना 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 भाई। उसके बाद अपना क्रम करके श्रीमन महाप्रभु जी 3 बजे के बाद में आकर के बड़े आनंद से भिक्षा को ग्रहण करते हैं, प्रसादी पाते हैं महाराज। प्रसाद पाके सब बेराजे। वेंकट भट्ट जी के परिवार ने प्रसाद पाया और सब लोग आज बैठे, अवसर लगा, भोजन किया तो सबको ऊर्जा भी आई कितने दिन बाद। तो सहसा महाप्रभु वेंकट भट्ट जी से तुरंत बोल पड़े, हमें पता है वेंकट भट्ट आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हो, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि लक्ष्मी जी इतनी पतिव्रता हैं, इतनी पति शिरोमणि हैं, फिर भी हमें यह नहीं समझ आया वेंकट कि श्री लक्ष्मी देवी हमारे वृंदावन के गोपाल कृष्ण के पास रहने की प्रार्थना क्यों कर रही हैं? वो वृंदावन बसने की क्यों इच्छा करती हैं? आप जाइए ब्रजमंडल में बेलवन में श्री लक्ष्मी जी का मंदिर है, बेलवन में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वैसे देखा जाए तो ऐसा क्यों है? श्री लक्ष्मी नारायण की नित्य निरंतर वल्लभा रही हैं, फिर भी वो सारे सुखों को त्याग कर वृंदावन में रहना चाह रही हैं, भगवान की प्राप्ति की निवेदन कर रही हैं। एकदम वेंकट जी महाप्रभु जी से बोले, प्रभु श्री कृष्ण और श्री नारायण तो एक ही स्वरूप है। हाँ, वैसे देखा जाए तो एक ही बात है। देखो ऊपर से देखो तो यहां सभी भक्त बैठे हैं, पर फिर भी अंदर भीतर 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 अपने के सबके गुण हैं। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान का तत्व तो एक ही है, सब एक ही बराबर है। तो लक्ष्मी श्री कृष्ण और श्री नारायण तो एक ही स्वरूप है। अरे तो अगर एक ही स्वरूप होते तो नारायण ही आ जाते, कृष्ण क्यों आए बनकर? और एक ही स्वरूप होते तो कृष्ण ही आ जाते, नारायण क्यों बनकर आए? अगर कृष्ण कृष्ण आ रहे, नारायण नारायण आ रहे, इसका मतलब एक होते हुए भी कुछ तो फर्क होगा। महाप्रभु बोले, श्री कृष्ण में, श्री नारायण में श्री कृष्ण के भांति लालित्य है। लालित्य का मतलब वो लीला कर सकते हैं, पर फिर भी आप जब श्री नारायण का चिंतन करो तो उनके लालित्य का प्रकाश नहीं होता। इसका मतलब आप नारायण का चिंतन करो तो आपको क्या ध्यान में आएगा? कि वैकुंठ है, वो लेटे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, इतना ही तो जानते हो। और श्री कृष्ण का चिंतन करो, ओहो कोई सोचेगा माखन चुरा रहे हो, कोई सोचेगा लड्डू गोपा रहे हैं, कोई सोचेगा ओ रास रचा रहे हैं, कोई सोचेगा अरे वाह गिरिराज जी उठाए हैं भैया,
और सुदर्शन लेकर के संहार, तो मतलब लीला का प्रकाश ज्यादा है। एक तो यही अंतर हो गया। सोना सोना तो है, ये अंतर किसी की श्रद्धा हानि के लिए नहीं हो रहा है, यहां साफ लिखा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो केवल अपने इष्ट के और आनंद के लिए चर्चा की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें अंतर है। जिसकी जिस समय आवश्यकता है उसकी उस समय आवश्यकता है। भोजन आप करने बैठोगे तो खीर भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, फुल्का भी चाहिए, सारा ही भोजन है, सभी खाना पड़ेगा। फिर भी ऐसा होता है, अरे वाह कड़ी तो सुंदर है पर खीर उससे भी ज्यादा सुंदर है महाराज। इसका मतलब कड़ी का अपमान नहीं है, कड़ी अपनी स्थिति पर सुंदर है, खीर अपनी स्थिति पर सुंदर है। इसलिए यह प्रसंग हमें बड़ी सावधानी से कहना पड़ रहा है, कोई अपराध बोध न कर ले भैया। उनमें लीला का प्रकाश ज्यादा है महाराज। श्री कृष्ण की ही विलास मूर्ति श्री नारायण हैं, ऐसा कहा, मतलब श्री कृष्ण की विलास मूर्ति श्रीमन नारायण है। तो अगर श्री लक्ष्मी जी श्री कृष्ण की मांग अगर ऐसे कर रही हैं तो उनके पतिव्रत धर्म पर कहां प्रश्न खड़ा हुआ। महाप्रभु जी ने कहा तुम्हारी बात इस विषय में बिल्कुल ठीक है। भगवान को श्री कृष्ण को प्राप्त करना श्री लक्ष्मी जी के हृदय में स्वाभाविक उत्साह है, वो स्वाभाविक आकर्षण है। कोई हीरे को देखकर स्वतः आकर्षित हो गई होगा, इसमें वो व्यक्ति का दोष नहीं है, वो हीरे का गुण है। कोई भोजन बने तो खुशबू आएगी, इसमें उस भोजन की खुशबू का गुण है। किसी की नाक का दोष नहीं है कि उसकी नाक में खुशबू जा रही है। अरे नाक तो खुली हुई है तो अपने आप जाएगी जाएगी, बदबू है तो बदबू आएगी, खुशबू है तो खुशबू आएगी, तो स्वाभाविक गुण है। क्योंकि श्री रास जैसी अद्भुत लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए तो लक्ष्मी देवी भी गोपी गीत में श्री कृष्ण की ही प्राप्ति की कामना कर रही हैं। अच्छा, प्रभु हंसे, बोले ठीक है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब मुझे ये तो बताओ कि श्री लक्ष्मी देवी का रास में प्रवेश कब हुआ? ऐसा तो कहीं नहीं है। अरे सुनो, वृंदावन के रासोत्सव का सुख तो सदा सदा केवल ब्रज गोपिका और श्री प्रिया जी को ही प्राप्त है। उस अनुगत्य को कोई भी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात केवल महाप्रभु जी छेड़ रहे थे, जिससे श्री वेंकट भट्ट जी को भी वृंदावन के रस के सुख की प्राप्ति हो सके, ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि गंभीर विषय है, इसलिए हम भी सावधान से कहेंगे। तब महाराज एकदम वेंकट भट्ट बोले, प्रभु मैं तो अत्यंत साधारण जीव हूं, इस गहन ब्रज तत्व को समझना मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। श्री कृष्ण की गंभीर लीलाएं मुझ जैसे क्षुद्र विषयासक्त जीव के लिए सर्वथा असंभव हैं। अरे आप तो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन हैं, आप ही उनकी दिव्य विचित्र लीला का चिंतन कर सकते हैं। तो महाप्रभु जी का यह संवाद ब्रज लीला का परम उत्कर्ष करता है। महाराज धीरे धीरे सारे परिवार में विभिन्न भावों का क्रम प्रकट हो गया। यह बात स्पष्ट है, महाप्रभु जी बाद में तुरंत कह देते हैं, भट्ट जी आपने बुरा तो नहीं माना ना, मैंने तो ये केवल हास परिहास हंसी मजाक में आपसे ये बात कह दी थी। भला श्री नारायण श्री कृष्ण में क्या भेद है, दोनों एक ही तत्व है। इसी प्रकार से लक्ष्मी और ब्रजांगनाओं में भी कोई भेद नहीं है, ये तो मानो। थोड़ा प्रचार करने की तकनीक होती है महाराज। अरे आपका मन नहीं खराब हो, जैसे श्री नारायण और श्री कृष्ण अभेद हैं,
ऐसे ही श्री लक्ष्मी और ब्रज गोपांगनाएं भी फिर अवैध है, श्री प्रिया जी भी अवैध है। आप ऐश्वर्य के उपासक हैं, पर इस बात को आप स्वीकार करें महाराज। एक ही तत्व रूप में आप प्रकाशित होते हैं। एक दिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा था। श्री गोपाल बड़े आनंद से शारदीय चंद्रमा के नीचे बैठे थे। धीरे धीरे कीर्तन और सत्संग से संस्कार बन रहा था। तब उस शरद चंद्रमा को देखते ही गौर हरि के हृदय में, श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में भावावेश प्रकट हो गया। कहने लगे, मैं नवद्वीप में ही क्यों नहीं पैदा हुआ महाराज? क्यों मुझे इतनी दूर ला करके भगवान ने पटका है? महाराज, अगर भगवान को मुझसे मिलना भी था तो क्यों नहीं नवद्वीप नागर को मैंने देखा। जब साहब जैसे भगवान इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में संपूर्ण ब्रजवासियों के साथ नृत्य करते हैं, ऐसे ही तो गौर सुंदर नवद्वीप में सारे पार्षदों के साथ नृत्य करते हैं। मैंने तो अकेले श्री गौर सुंदर का दर्शन किया है, मुझे तो कहीं पर भी सारे गौर पार्षदों का दर्शन नहीं हुआ। हृदय बड़ा विगलित हुआ। श्री गोपाल बैठे हुए मनी मन ये भाव का विचार करते रहे। मनी मन फिर सोचने लगे, इसमें विधाता का क्या दोष है? ये तो मेरी ही अपात्रता होगी, जो मैं महाप्रभु जी के उस रूप रस का आनंद नहीं ले सका। फिर भी मुझ पर कृपा है। इसी भावावेश में एकदम उन्हें मूर्छा आ गई, वहीं बेहोश होकर गिर गए। पर उस बेहोशी में भी भीतर भीतर स्वप्न देख रहे हैं कि एक बड़ा सुंदर प्रांगण है गंगा के किनारे, जिसमें श्रीपाद नित्यानंद, श्रीपाद श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री गदाधर श्रीवास, श्री हरिदास आदि भक्तों के मध्य में गौरंग वेशधारी, बड़े बड़े केश वाले, सुंदर माला पहने, उद्धम नाम संकीर्तन पूर्वक श्रीमन महाप्रभु अद्भुत भाव से कीर्तन कर रहे हैं। महाराज, उसी समय आपने दर्शन किया। श्री गोपाल भट्ट भी स्वयं मूर्छा में देख रहे हैं। मैं खुद भी उस संकीर्तन में बड़े आनंद से नृत्य कर रहा हूं। श्री नित्यानंद प्रभु ने गोपाल को दोनों हाथों से उठा के अपनी गोदी में बिठा लिया। लो लो प्रभु का पादाश्रय लो, ऐसा कहकर के श्री नित्यानंद प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु के चरण को श्री गोपाल के मस्तक पर रख दिया। महाराज, गोपाल भट्ट जी अत्यंत आनंद में डूब गए और ये देखते ही एकदम उनकी निद्रा अचानक भग्न हुई। महाराज, आहा, अब तो व्याकुलता की चरम सीमा नहीं रही। महाराज समझ गए कि महाप्रभु जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनी मन ब्रजमोहन श्याम सुंदर की वो अद्भुत छटा और नदिया नागर श्री गौरहरि की वो अद्भुत छटा हृदय में अवस्थित हो गई। महाराज, अब तो जब महाप्रभु जी को देखते तो वही मस्तक पर धरे हुए चरणों का स्मरण होकर हृदय भाव से अभिलषित हो जाता। इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट जी महाप्रभु जी के परम प्रेम में अवस्थित हो गए। महाराज, आके चरणों में गिर करके बोले, हे प्रभु, आप मेरे हृदय में विशुद्ध ब्रज भक्ति की स्थापना कर दो, अन्यथा मैं अब कावेरी में कूद करके प्राणों का परित्याग कर दूंगा। एक तो भक्त, दूसरा भक्त भी बालक। एक भक्त का हट अलग होता है और बालक का हट अलग होता है। और अगर भक्त बालक हो जाए तो दो दो हट ऐसे होते हैं कि भगवान भी उसके सामने झुक जाते हैं। इसलिए ध्रुव के सामने झुक जाते हैं, प्रहलाद के सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही आज महाप्रभु भी गोपाल भट्ट में बाल हट भी था और भक्त का हट भी। भक्त भी तो हटीला होता है, ऐसे ही मान जाएगा। दास गोस्वामी एक पच्छा छाछ पी के एक राज्य की परिक्रमा देते हैं। आहा, अपनी गोदी में 11 वर्षीय बालक को गौरहरि ने, 11 साल के इस समय गोपाल, 11 वर्षीय बालक को बिठा के सिर पर हाथ फेर कर आंसुओं को पोंछ करके
कहा माता पिता की सेवा से मुक्त होकर तुम सीधे यहां से वृंदावन चले जाना। वहां श्रीपाद रूप, श्रीपाद सनातन आपको मिलेंगे, उनसे अवश्य मिलना। उनके साथ रहने का निर्देश दिया और तुम वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पात्र हो तो वहां रह करके ग्रंथों का उद्घाटन करना, स्थानों का उद्घाटन करना, भजन को अवस्थित करके वहीं रहना। मुझे मालूम है कि तुमको निश्चित रूप से वहीं पर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोपाल भट्ट बोले, प्रभु मुझे भगवान तो यहां भी प्राप्त है, मैं श्री रंगनाथ का सेवक परंपरा का व्यक्ति हूं। क्या रंगनाथ साक्षात भगवान नहीं है? साक्षात भगवान है। फिर बोले आप मेरी प्रार्थना नहीं समझ पाए, प्रभु मुझे नित्य निरंतर भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा की इच्छा नहीं है, मेरी तो नित्य निरंतर आपकी सेवा की इच्छा है। तुम्हारो संग मांगे, आपका संग चाहिए प्रभु। तब महाप्रभु जी भावुक हो पड़े। ठीक है, इस रहस्य का भी तुम्हें खुलासा होगा। हे गोपाल, सब मेरे पास आते हैं, मैं तुम्हारे पास ही अवश्य आऊंगा। इस दृष्टि से हम लोग गौर हुइलो राधा रमन, श्री राधा रमन जी श्रीमन महाप्रभु भी हैं, श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रमन जी भी हैं। ये दोनों भावों से श्री राधा रमन जी की सेवा होती है। वैष्णव कहते गौर हुइलो राधा रमन, इधर श्री गोपीनाथ जी जगन्नाथ जी में प्रवेश हुआ और उधर श्री राधा रमन जी का प्रागट्य हो गया। नीलाचल में बहिर गौर है, अंतर श्याम है, वृंदावन में बहिर श्याम है, अंतस गौर है महाराज। यही भाव की सन्निधि है। गोपाल भट्ट जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही महाराज। मुझे इसका भरोसा कैसे हो आपकी बात का? आप तो छोड़ के चले जाओगे। तब महाप्रभु जी ने 1568 विक्रमी संवत 1568 अश्विन की पूर्णिमा के दिन श्री गोपाल भट्ट जी को दीक्षा प्रदान करी है महाराज। ये बात का अलग अलग तरीके से लोग कहते खुलासा नहीं है, पर मैं आपको उद्धरण के साथ कह रहा हूं। जिस विशेष पदावली का आश्रय लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जो मैंने शुरू में गाई थी, श्री नरहर चक्रवर्ती पाद के द्वारा लिखित बंगला प्यारों में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र, जहां यह लिखा हुआ है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं गोपाल भट्ट जी। मैं उसका भी उद्घाटन कर चुका हूं कि प्रबोध से आपने सावित्री मतलब जनेऊ की दीक्षा ली है। ब्राह्मण जब जनेऊ धारण करता है तो उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, उसको सावित्री दीक्षा कहते। महाप्रभु जी की विशिष्ट दीक्षा, इसलिए हमारे यहां विशुद्ध गोपाल मंत्र का क्रम आया है। कहां से आया? वो यहीं से उतर करके आया है। जो विशुद्ध शास्त्र का मंत्र महाप्रभु जी केशव भारती जी को दे करके लेते हैं, वो कृष्ण मंत्र की उपासना श्रीमन महाप्रभु विशुद्ध रूप से श्री गोपाल भट्ट जी को प्रदान करते हैं महाराज, और वहीं से हमारी दीक्षा क्रम चलता है। तभी वो हमारी आचार्य परंपरा में आते हैं, नहीं तो कैसे आएंगे महाराज? नहीं तो इष्ट है महाराज हमारे। अश्विन पूर्णिमा के दिन 1568 के दिन श्रीमन महाप्रभु जी प्रातः काल गोपाल भट्ट जी को मंत्र दीक्षा, जिसको हमारे यहां गुरु दीक्षा कहा जाता है, प्रदान करते हैं। एकमात्र इस दृष्टि से कहा जाए जो यहां शास्त्र का उल्लेख प्राप्त होता है कि महाप्रभु जी से मंत्र दीक्षित अगर कोई है, नाम दीक्षित तो सारा ब्रह्मांड है, नाम दीक्षित तो सारा ब्रह्मांड है, पर अगर मंत्र दीक्षित कोई है तो श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज। ये आचार्य श्रेष्ठ हैं। महाप्रभु जी का पटका और दुपट्टा, आचार्यत्व इन्हीं से दिया जाता है। आसन और पट्टा, पट्टा और दुपट्टा वो श्री महाप्रभु जी गोपाल भट्ट जी के लिए भेजते हैं वृंदावन यात्रा में। गोपाल भट्ट जी महाप्रभु जी की अनेकों लीलाओं का वहां दर्शन करते हैं आप। ये सब संस्कार श्री गोपाल भट्ट जी को महाप्रभु जी की कृपा से और विशुद्ध
गोपाल मंत्र की, अष्टादशाक्षर मंत्र की जो आप सबको प्राप्त होता है, तब 4 महीने समाप्त हुए हैं। तब महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट जी को कहा, पहले माता पिता की सेवा से मुक्त होना, इस धर्म का त्याग नहीं करना। प्रभु के वियोग में अति विभ्वल हो गए महाराज। अपने पुत्र की चित्तवृत्ति को बदलते देखते हुए अब आपने अपने भाई त्रिमल्ल भट्ट, जो इनके बड़े भाई थे, उनके पास आपको विद्या अध्ययन के लिए लगा दिया कि इसका मन कहीं लगे। इस दृष्टि से गोपाल भट्ट जी ने त्रिमल्ल भट्ट के पास बैठ करके गंभीरता से दर्शन पर अध्ययन किया और संदर्भों पर अध्ययन किया, जिसी के अनुगत में मूलभूत गोपाल भट्ट जी के द्वारा षड संदर्भ की भूमिका तैयार की गई। षड संदर्भ, श्री जीव गोस्वामी पाद भी स्वयं षड संदर्भों के प्रारंभ में, क्योंकि गोपाल भट्ट जी की इतनी सरलता थी कि उन्हें कृष्णदास कविराज आदि सभी को कहा मेरा नाम नहीं लिखना, फिर भी उन्होंने संकेत किया है कि जो दक्षिण से आए हमारे वैष्णव हैं, उन्हीं के अनुगत में मैं षड संदर्भों की रचना कर रहा हूं। त्रिमल्ल भट्ट से प्रेरित होकर के श्री गोपाल भट्ट जी ने यह सब अध्ययन को अवस्थित किया। सब माता पिता गुरुओं ने कई बार कोशिश करी कि इनका विवाह किया जाए, पर आपने साफ बात कही, मुझे महाप्रभु जी ने यह आज्ञा दी है कि माता पिता की सेवा के बाद में मैं जाऊं। अगर यह आज्ञा होती तो मैं विवाह के बाद भी जाता, पर मेरी उसमें रुचि नहीं, मैं तो आपकी पूरी सेवा मन लगा के करूंगा, उसके बाद मैं श्री वृंदावन जाऊंगा, तो आप सदा ब्रह्मचारी रहे। महाराज गोपाल भट्ट जी का सन्यास वेश नहीं है, उन्होंने सन्यास नहीं धारण, महाप्रभु जी ने सन्यास धारण किया, पर इस क्रम से आपने उनसे मंत्र दीक्षा धारण की है, पर सन्यास दीक्षा नहीं धारण की। महाप्रभु जी ने सन्यास किसी को नहीं दिया। तब आप बड़े आनंद से नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर वहां अवस्थित रहे। कुछ वर्षों के बाद माता पिता का देहावसान हो गया और महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार आप वहां से मद्रास और श्री गोपाल भट्ट जी वहां से बंबई भी गए महाराज। उस समय, अभी वह बंबई है, पर उस समय वो क्षेत्र समुद्र का तट था और मुंबा देवी का तो मंदिर बहुत पुराना है महाराज, तो क्षेत्र तो उपस्थित था, नाम उसका बंबई नहीं था महाराज, नाम तो बहुत कुछ बदले गए। आप गुजरात और राजस्थान का पथ लेते हुए दक्षिण से, यहां से यूं घूमते हुए, सबको कृष्ण भक्ति का दान करते हुए, सब कुछ करते हुए, सीधा श्री गिरिराज जी आप सबसे पहले पहुंचे। तो गिरिराज जी के पास आप पधारे और वहां, क्योंकि महाप्रभु जी ने बताया था, इस समय तक राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकाश हो चुका था, रूप सनातन ब्रज में आ चुके थे। इस पीरियड में जब तक उनके माता पिता का उद्धार हुआ, तो सुनकर कि महाप्रभु जी ने राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकाश किया है, तो आप श्री राधा कुंड श्याम कुंड पर आकर विराज गए और कदम वृक्ष के नीचे रहते हुए जावट के बाद किशोरी कुंड पर रहकर आप भजन साधन करने लगे। और जब आप भजन करते थे, तब धीरे धीरे खबर फैली कि इतना उत्कृष्ट कोई वैष्णव वरिष्ठ आया है, और वैष्णवों से घूमती हुई खबर श्री रूप गोस्वामी पाद के पास पहुंची। महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी पाद को भी आज्ञा की थी कि कोई दक्षिण से मेरा एक परम वैष्णव आवेगा, और जब वो आ जाए तो मुझे जरूर खबर भिजवाना। श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का अद्भुत मधुर मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते, अभिवादन करते, आचार्य की तरह गोपाल भट्ट जी रूप गोस्वामी जी का अभिवादन करते हैं। दोनों जन बैठ के नाम संकीर्तन करते हैं। आइए हम लोग भी इनके आश्रय में नाम संकीर्तन करते हुए मिल श्री वृंदावन वास का प्रसंग सुनाकर, और शाम की कथा में श्री राधारमण जी का प्राकट्य हो गया। वहां तक के प्रसंग भाव को मैं सुना करके ये क्रम का विसर्जन करूंगा। ये बड़ी निधि विषय छिड़ गया है महाराज, पहली बार ही इस दास को अवसर मिला है। मैं भी पहली बार ही कह रहा हूं।